आरएलपी राजस्थान में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम राजस्थान में सरकार बनाएंगे, ये कहना है आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल का। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं। फर्स्ट इंडिया से विशेष बातचीत में हनुमान बेनीवाल ने ईडी रेड पर कहा कि इसकी टाइमिंग सही नहीं है। 3 महीने पहले भी हो सकती थी ईडी की रेड, लेकिन इसके पीछे सियासत नजर आ रही है। बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी और एएसपी के अलावा अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन होगा। राजस्थान की चुनावी राजनीति में अब कहा जा सकता है कि सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों के साथ मैदानी जंग में उतर चुके हैं। आरएलपी तीसरी धमक के तौर पर राजस्थान में की सरजमी पर तैयारियों में जुटी है। हम बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल से, रालोपा प्रमुख, और एएसपी के साथ आरएलपी का समझौता हो चुका है। हनुमान जी, किस तरह की तैयारी, जिस तरह आपकी रैली में भीड़ जुटी थी जयपुर में, तो लगता है कि एक टेम्पो बना है। देखिए, ज़बरदस्त उत्साह है राजस्थान के चुनाव के अंदर, और ये राजस्थान के इतिहास का पहला चुनाव होगा जब राजस्थान का नौजवान जमकर वोट करेगा कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ। और एक उत्साह का माहौल जो थर्ड फोर्स हमने दिया, एक विकल्प दिया राजस्थान की जनता को। और आप देख रहे हो कि कांग्रेस बीजेपी के कार्यालयों के अंदर जो गैदरिंग दिल्ली से लेकर यहाँ तक रही। 26 तारीख से हमने शुरुआत करी, जब सत्ता संकल्प यात्रा से मैं लौटा था, और 29 की रैली थी। 26 से लेकर आज तक हज़ारों की तादाद के अंदर टिकट मांगने वाले आ रहे हैं, टिकट जारी भी कर रहे हैं। हम करीब 180-90 सीटों पे दोनों दल हम लड़ेंगे, एएसपी आरएलपी। और कुछ सीटें अगर हो सकता है तो सहयोगियों के लिए हम लोग बात करके मोटा मोटा ट्राइबल या जो भी आती है पार्टी तो प्रयास करेंगे, और नहीं होता तो फिर 200 सीटों में दोनों दल चुनाव लड़ा रहे हैं इस बार। और हमने करीब 70-80 के लगभग प्रत्याशी आरएलपी और एएसपी ने जारी भी कर दिए, और बाकी कुछ सूचियाँ आज जारी करेंगे, कुछ कल करेंगे, कुछ कल शाम को करेंगे, और 5 तारीख तक कंप्लीट हमारी सूचियाँ जारी हो जाएगी। और हमने जो सोशल इंजीनियरिंग करके, आपने देखा होगा कि आरएलपी की जो सूची है, 3-4 सूची आएगी, उसमें 80% जीतने वाली सूची है। कोई यूँ ही नहीं है कि अपने यूँ ही कर दिए। और जो हमारा मकसद था तीसरे विकल्प को पहला विकल्प बनाना राजस्थान का, प्रयास हमने पूरा किया। दिल्ली टिकटार्थियों के चक्कर, जिस तरह कांग्रेस बीजेपी के टिकट की लंबी लाइन हमने देखी, दिल्ली तक परेशान हो रहे हैं, 1-1 महीने परेशान किया, और उसके बाद टिकट काटे गए, टिकट बेचे गए। भाजपा में टिकटों के 3 से 5 करोड़ रुपए लोगों से लिए गए, बच्चों से, कि हम टिकट देंगे, पहले रकम जमा कराओ। जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते थे, आज बताओ टिकटें बेच रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा। तो बीजेपी 70 पार नहीं जाएगी, और कांग्रेस 50-60 पे सिमट जाएगी, और 60-70 सीट आरएलपी, एएसपी और दूसरे दल निर्दलीय और आपकी आदिवासी पार्टी मिलकर राजस्थान के अंदर लाएंगे इस बार। मतलब बिना आरएलपी के राजस्थान में सरकार नहीं बनेगी, बोतल जो है वो रंग दिखाएगी। देखिए, बिना आरएलपी के सरकार नहीं बनेगी तो आरएलपी ही सरकार बनाएगी, ये तय है। एक बार सारी सूचियाँ सामने आ जाती है हमारी, और 6 तारीख को जब हम पूरी टिकट बांट देंगे, हमने प्रयास भी यही किया कि ज़्यादातर हमारी जो टीम है, जो पार्टी में काम करने वाले लोग हैं, 15 साल से 20 साल से मेरे साथ रहे, या 5 साल से पार्टी के अंदर, मैं ज़्यादातर टिकट उन्हीं लोगों को दूंगा। कुछ चेहरे कांग्रेस बीजेपी के अंदर अगर उनके टिकट कटे और मजबूती से मेहनत करें, किसान दलित, ऐसे लोगों को भी मैं आरएलपी से टिकट दे रहा हूँ। मजबूत लोगों को, जो वहाँ उनका अपमान हुआ या उन पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाए, टिकट खरीद नहीं पाए बेचारे, कई लोगों के साथ कई परिस्थितियाँ थी, तो कुछ लोगों को मैं एडजस्ट निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर करूँगा। और इस बार बोतली छाएगी राजस्थान के अंदर। आपका गृह इलाका नागौर, वहाँ की राजनीति बिल्कुल अलग सी नज़र आ रही है इस बार। भी ज्योति मिर्धा एक ज़माने में कांग्रेस में थी, अब वो बीजेपी में आ चुकी है, और कहा यह गया है कि आपके खिलाफ लाया गया। यूनुस खान का टिकट हो नहीं रहा, इस तरह की संभावना है। तो लगता है कि पूरे नागौर पर आरएलपी का आपकी बार एक अलग ही तरह का वजूद होगा। नागौर में जिसका नाम आप ले रहे हो, ज्योति मिर्धा का, उसके दादाजी ने बहुत पार्टियां बदली। पार्टियां बदलने का जो रिकॉर्ड है राजस्थान में, उनके नाम ही है। वो हर 6 महीने में पार्टी बदलते थे। ऐसी कोई पार्टी नहीं जो उन्होंने नहीं बदली। खुद की पार्टी नहीं बना पाए। कभी यूपी से लाते थे, कभी हरियाणा से लाते थे, तो पार्टी बदलना उनकी आदत है। ज्योति को मैं ही लाया था कांग्रेस 9 के अंदर, डीडवाना के विधायक थे रूप जी और हम मिलके,
उस समय मैंने इसको सहारा दिया, इसको MP बनाया, उसके बाद ये चली गई और उसके बाद जीत के कहाँ आई, दोनों बार हरा दिया मैंने इसको। निर्दल लड़के आ रही, अभी 2 लाख से हारी, नागौर में हार जाएगी आराम से, अच्छी लंबे अंतर से हारेगी नागौर के अंदर। और जिनके और नाम ले रहे तो नागौर में, मैंने आपको, नागौर में सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही चलेगी। एकाध सीट पे नागौर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो सकती है, एकाध सीट पे। मैं नहीं कहता कि भाजपा पूरी तरीके, एकाध सीट बीजेपी की आ सकती है नागौर के अंदर। वहाँ भी अगर हम मेहनत करेंगे, ढंग का आदमी मिल जाता है, तो वहाँ भी भाजपा को हम हरा देंगे नागौर के अंदर। क्या लगता है, सीटें तो कई जगह लड़ा रहे हैं, लेकिन एक टारगेट होता है क्या इतनी सीटें, हम खास तौर पर विशेष उन पर फोकस रहेगा? 100 के करीब सीट RLP लड़ाएगी और लगभग 100 हम चाहेंगे करीब आधी आधी पे, या 60-40 या जो रेशियो बनेगा। अच्छे उम्मीदवार जो होंगे उनमें सिंबल की कोई बात ही नहीं है, कोई केतली से लड़ेगा, कोई बोतल से लड़ेगा। हमारा मकसद यही है कि दोनों पार्टियों को हम रोकें। जिस तरह छापे पड़े थे ED के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ, तब ये कहा गया मुख्यमंत्री गहलोत ने कि किसान के बेटे के यहाँ ED ने छापे मारे। अगर किसी ने बदमाशी की तो छापा पड़ना चाहिए, लेकिन छापे का समय गलत था। ये छापे 3 महीने पहले पड़ने चाहिए थे। चुनाव के वक्त किसी के घर में शादी हो और वहाँ पुलिस भेज दो, तो ये तो गलत बात है ना। ED का दुरुपयोग सब पार्टियों ने किया, कांग्रेस भी करती थी। कल ED वाले पकड़े गए, कोई कह रहे थे ED को पकड़ लिया था। आप बताइए, आप जब ED खुद ही सेफ नहीं है, जब खुद ही अच्छे काम, तो कौन सी ED CBI की बात करें? हम CBI में कई मामले में ट्रांसफ़र कराए, नहीं खुले, CBI ने वापस भेज दिए। एजेंसियों का दुरुपयोग जम के देश के अंदर हुआ, कांग्रेस के समय और बीजेपी के समय भी। हनुमान बेनीवाल अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और राजस्थान की जो सियासत है उसमें तीसरी शक्ति का अभी तक उस तरह से उदय नहीं हुआ कि वो सरकार में पूरी तरह भागीदारी निभा सके। लेकिन जिस तरह RLP अपने रास्ते पर चल रही है और जिस तरह का टिकट वितरण किया जा रहा है, वो नई सोशल इंजीनियरिंग को देखने को मिल रहा है। और अगर इसी तरह वो टिकट वितरण अपने अमली जामे तक पहुंचेगा, चुनाव के अंदर वो सफलता अर्जित करेगा, तो तस्वीर कुछ और देखने को मिल सकती। कैमरा जर्नलिस्ट यश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।